है ना। और बच्चों का जो रेजिंग चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो एक एक कला है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कहा जाता है इसको, है ना। बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे स्पीकर्स के द्वारा बहुत ही बोनाफाइड और बहुत ही वंडरफुल तरीके से अलग अलग स्पीकर्स जो हैं ये पेरेंटिंग इन कृष्णा कॉन्शियस के ऊपर कई सेमिनार्स हुए हैं, होते रहते हैं। और इनफैक्ट हर आध्यात्मिक गुरु को जो भी कम्युनिटी को कल्टीवेट वो कर रहे हैं, है ना, जिस आध्यात्मिक संस्थान में वो जुड़े हैं और जिस कम्युनिटी को वो जो है नर्चर कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उन्हें इन सारी शिक्षाओं का समय समय पर अनुमोदन और सिखाना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन में, मैंने पहले भी शायद कभी बताया होगा आप लोगों को, शायद विजय गिरी प्रभु उस दिन जब मुझे मिले थे नित्यानंद त्रयोदशी पर, तो शायद वो जो कह रहे थे वो उसी से कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस्कॉन में एक ऐसा समय आया था जब प्रभुपाद थे और प्रभुपाद के जाने के बाद भी, कि जब डिवोटीज जो थे, खासकर गृहस्थास ने प्रीचिंग किया। क्योंकि पहले आपको पता है ना कि इस्कॉन के जो इस्कॉन को ज्वाइन करते थे वो टेम्पल में रहते थे, और सारी टेम्पल में ही फैमिलीज ही रहती थी। ऐसा ऐसा सिस्टम था अब्रॉड, कि जो भी गृहस्थ हैं अपने बच्चे जो है उनके साथ मंदिर में ही रहते थे। और फिर एक समय आया जब मंदिर से जो है उन लोगों को कहा गया कि भाई नाउ यू कैन टेक योर ओन एकोमोडेशंस, मंदिर खाली करिए, मंदिर जो है वो विजिटर्स और गेस्ट हाउस बनेंगे, और इस प्रकार से जो है डिवोटीज विल कम ओनली फॉर द सर्विसेज। और उसके अलावा भी ऐसा हुआ कि संकीर्तन मूवमेंट में ऐसा होता था कि बहुत सारे जो गृहस्थ प्रभुज हैं वो प्रचार के लिए जाते थे संकीर्तन बसों के साथ, गृहस्थ ही खासकर, या ब्रह्मचारी समटाइम। तो ये लोग सब मिलके जब प्रचार के लिए जाते थे तो वुमेन वेर लेफ्ट बिहाइंड एंड दे वर आल्सो प्रीचिंग। तो हुआ ये कि इन सब प्रचार के कारण या प्रचार करने के हेतु जो है बच्चे जो हैं वो बहुत नेग्लेक्ट हुए, है ना। और बच्चों के नेग्लिजेंस के कारण, हाँ, तो बच्चों के नेग्लिजेंस के कारण जो है, या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स ना प्रॉपर होना, या फिर हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा भक्ति या प्रचार में लगे रहे और वाइफ पे ध्यान नहीं दिया, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों प्रचार में लगे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, तो उसके कारण जो एक हैवॉक हुआ, हैवॉक मतलब एक बहुत खतरनाक डरावनी स्थिति जो है इस्कॉन में निर्माण हो गई थी। बहुत लंबे समय पहले की बात है। इट्स कॉल्ड एज ब्लैक पेज ऑफ इस्कॉन, काला पन्ना कहते हैं उसको। बताना इसलिए जरूरी है ताकि उससे हम कुछ सीख सकें, है ना। क्योंकि वो पेरेंटिंग के संबंध में कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत फैनेटिक हो जाते हैं। फैनेटिक मतलब कि हम जो है भक्ति को प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ जोड़ते नहीं हैंगे, क्योंकि एक गृहस्थ होने के कारण हमारी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे हम चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि चार वर्णों में जो गृहस्थ आश्रम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर तीन आश्रम निर्भर करते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ना। और खासकर वानप्रस्थी, तो क्योंकि वानप्रस्थ जो है वो गृहस्थ ही वानप्रस्थ लेता है, तो ही हैज एक्यूमुलेटेड मनी या वेल्थ उसके पास होता है अपने भरण पोषण के लिए, मतलब आइडियली होना चाहिए। मगर जो सन्यासी है और ब्रह्मचारी जो है वो तो पूरी तरह से गृहस्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपने गृहस्थ आश्रम इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, है ना। जो ये रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो इस शरीर में तो सब कुछ बैग बन जाएगा, एक बैग की तरह, जो हड्डियां मांस मज्जा सब एक साथ एक बैग में भरा जा सकता है। मगर ये जो अपराइट है, ये जो जो शरीर को जो सीधा रखता है वो है बैकबोन। तो गृहस्थ आश्रम वो बैकबोन है जिससे सोसाइटी में खासकर जो है वो उसको अपराइट रखती है, सीधा रखती है, उसको सुचारू रूप से सुचालन जो है उसका हो पाता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें बहुत सारे कर्तव्यों का, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं गृहस्थ होने के लिए।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेरे टीचर ये बोलते हैं कि गृहस्थ मतलब कि उसका जो है धनोपार्जन जो है वो बहुत सही होना चाहिए। उसके पास सोर्स ऑफ इनकम या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव क्या होती है? एक्टिव मतलब जब हम जॉब करते हैं, उसको हम जब हर मंथ सैलरी लेकर आते हैं या हर दिन हम दुकान पे जाते हैं और पैसा कमाते हैं और बिल्स पे करते हैं, इसको एक्टिव इनकम कहा जाता है। पैसिव इनकम होती है जो, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया या हमने मकान बना के किराए पे दे दिया, दुकान बना के किराए पे दे दिया, है ना, कोई चीज भाड़े पे दे दिया, उसको पैसिव इनकम कहा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक्टिव, जब तक हम शरीर में हमारे दम है तब तक एक्टिव, और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, रिटायरिंग एज में हमारे पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम या विद सम इंटरेस्ट हमें पैसा मिले प्रॉपरली, है ना, विद विद प्योर वे में। तो वो जो है बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है अपना भी जीवन निर्वाह अच्छा कर लें, अच्छे से कर लें, दान भी कर सके और दूसरों को हेल्प भी कर सके, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि गृहस्थ आश्रम में ये सब कुछ सही हो। फिर खासकर आज जो फोकस है हमारा जो क्लास का, वो है पेरेंटिंग के ऊपर। इसके बारे में हम बहुत सारी टेक्निकल आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे उसको, टेक्निकल इश्यूज, बट ऐसी जस्ट वेगली आई एम बिगिनिंग दिस टॉपिक विद भगवत गीता। तो ये भगवत गीता का ये जो चैप्टर है, ये भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जो आज हम पॉइंट लेकर आए हैं, जो पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कल्टीवेशन, मतलब ऑफ चरित्र, करेक्टर बिल्डिंग जिसको बोलते हैं ना, करेक्टर बिल्डिंग। जैसे हिंदी में मुझे याद ऐसा आता है कि, या मैं जब युवा था तब मैं ऐसा कहीं पढ़ता था कि अगर धन चला गया, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज, नहीं क्या बोलते थे, इफ मनी इज लॉस्ट, yeah, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर पैसा चला गया तो कोई बात नहीं, कमा लेंगे, फिर आ जाएगा पैसा, तो चंचल है, लक्ष्मी आती जाती रहती है, इसके लिए इतना विचलित नहीं होना चाहिएगा। मगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर बहुत चिंता की बात है। स्वास्थ्य को दोबारा रिज्यूम करना, हेल्थ को वापस जो है रिज्यूम करना, थोड़ा सा चैलेंज रहता है, बट या यू कैन रिकवर योर हेल्थ, है ना, अगर कोई मेजर इशू नहीं होता है तो। मगर किसी का चरित्र अगर चला गया, है ना, जैसे खासकर लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि खासकर अगर कोई, मतलब करेक्टर तो सभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट। मगर मॉडर्न सोसाइटी में उल्टा हो गया है। If character is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. If money is lost, everything is lost. डेफिनेशन ही चेंज हो गई कलयुग के अंदर, क्योंकि पैसा ही भगवान हो गया, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा कलयुग में लोग मानते हैं। मगर ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, विनम्रता, है ना। ये इसका अब हम देखेंगे कलयुग में हमारे बच्चों में, हम में जो है ये सारी चीजें, ये दुर्गुण या ये सारी डिसक्वालिटीज मोरलेस हैं। विनम्रता नहीं है ये, है ना, ह्यूमिलिटी नहीं है, दम्भहीनता आएगा। वी आर प्राउड ऑफ एनी, ऑफ नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है पर दम्भ है ना, वी आर प्राउड ऑफ सम, ऑफ नथिंग। दम्भहीनता मतलब, हीनता मतलब दम्भ, दम्भ से भरे हुए हैं हम। अहिंसा, है ना, दम्भ विहीनता या अहिंसा, हिंसा करने में, पशु पशु का मांस खाने में, है ना। और हिंसा भी वॉयलेंस होता है, वॉयलेंस भी दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल वॉयलेंस होता है, एक इनविजिबल वॉयलेंस होता है, या वर्बल वॉयलेंस के बारे में हमने पहले भी बात किया था काफी कुछ। अहिंसा, तो ये हिंसक हो गए सब लोग, तो अहिंसा, ये सारी क्वालिटीज की बात हो रही है कि सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो यहाँ पर जो भगवान जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। तो देखिए, हम बच्चा जब
पैदा होता है, हमारे घर में आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, शुरुआत में ही उसको ABCD रटाना शुरू कर देते हैं, पोयम्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इन सब से ये तो कोई आवश्यकता नहीं, ये तो वो सीख ही जाएगा, वो तो कभी ना कभी सीख ही जाएगा, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो है चरित्र निर्माण की ओर हमें ध्यान देना। एक सबसे बड़ी गलती हम सभी पेरेंट्स, मैं अपने आप को इंक्लूड करके कह रहा हूं कि हम सभी पेरेंट्स, खासकर इंडियन पेरेंट्स, मोर और लेस जो है, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों को दूसरे, चाहे वो डिवोटी चिल्ड्रन हो या नॉन डिवोटी चिल्ड्रन हो, पर किसी ना किसी से हम उनको कंपेयर करते हैं, हम उन्हें कंपेयर कर देंगे, और उस कंपैरिजन के कारण हम उनके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग डाल देते हैं। हम्म जब हम कंपेयर करते हैं कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, सुबह जल्दी उठ जाता है, वो जप कर लेता है, वो श्लोक याद कर लेता है ना, या फिर वो देखो मृदंग बजाना सीख गया है, हारमोनियम सीख रहा हैगा, और इस प्रकार से हम कितनी सारी चीजों के लिए अपने जब तुलनात्मक रूप से अपने बच्चों को, मतलब व्हेन वी बीट देम, मतलब हम उनको कंपेयर करके एक तरह से हम उनको मार रहे हैं या उनको क्षति कर रहे हैं, और हम जो है एक तरह से बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करते हैं, मतलब हम उनको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इस प्रकार से। हम्म और इंडियन पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने अधूरे सपने, अपने अधूरे ख्वाब, अपने अधूरे एम्बिशंस को जो है अपने बच्चों के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं या प्रोजेक्ट कर देंगे। आप समझ रहे हैं, इस बात को एग्री होंगे आप लोग श्योरली, कि जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तो बन नहीं पाया फॉर सम रीजन, फाइनेंशियल रीजन, या फिर मुझ में इतनी जो है लियाकत नहीं थी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब अपने बच्चे को, जब मेरे घर पैदा होता है मेरा बेटा या बेटी, तो अब मैं उसके ऊपर उसको जो है, उसको उसके लिए मैं जो है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, दे आर लाइक, जैसे मैंने बताया ना पहले भी कि हरे बांस की तरह, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और आप उनको जैसे भी चाहे हम मोल्ड कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम अपने अधूरे एम्बिशंस या ख्वाब या सपने को हम बच्चों के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, और उनको उनके थ्रू अपने ड्रीम्स जो है वो पूरे करते हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, अब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, अगर क्योंकि नहीं बनेगा तो फिर ये नर्सिंग होम या मेरा हॉस्पिटल कौन संभालेगा, राइट, या दुकान कौन संभालेगा। तो इस प्रकार से हम एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एक तो हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से, कभी कभी डिवोटी चिल्ड्रन से भी, और उसके अलावा जो है हम अपने इंडियन पेरेंट्स जो है ये अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर लाद देते हैं विदाउट सीइंग कि उनके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं। और यही हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। तो एक पिक्चर आता है, वो मेरे पास अभी है नहीं, जिसमें क्या होता है कि एक पिक्चर था, मैंने कभी देखा था, जिसमें एक टीचर बैठा है और सामने सारे पशु बैठे हुए हैं, जैसे मछली है, हाथी है, गाय है, सांप है। अब वो क्या हो रहा है कि टीचर बोल रहा है कि बेटा तुमको इस पेड़ पे चढ़ना आएगा, अब पेड़ पे जो चढ़ जाएगा वो बेस्ट है। तो अब होता क्या है मॉडर्न एजुकेशन में, भाई मछली तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, हाथी भी नहीं चढ़ सकता, ऑब्वियसली बंदर जो है वो सबसे पहले ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बंदर को पेड़ पे चढ़ना आता है तो ही इज द बेस्ट, और बाकी जो है वो वर्स्ट है। ये है हमारी मॉडर्न सोच और मॉडर्न एजुकेशन। मतलब तुलनात्मक रूप से हर हमें ये समझना होगा कि भगवान ने हम सभी जीवों को एक ऐसा यूनिक क्वालिटी दे के भेजा है संसार में जो और किसी के पास नहीं है। मतलब वी हैव वेरी वेरी यूनिक, एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, एवरीबडी हैज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम्म ये बात को हमको मानना होगा। ये सेम मसाले जो किचन में हमारे होते हैं उनसे ही रोजमर्रा का रोज भोजन पकाया जाता है, मगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक कुछ अलग ही टेस्ट होता है। या कोई पर्टिकुलर आइटम जो है एक माता जी बहुत अच्छा बनाती हैं इन्हीं मसालों से, वही मसाले यूज करके आप उतना अच्छा नहीं बना पाते, पर आप कुछ और अच्छा बना पाएंगे। तो ये बात हमको समझना होगा कि एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट। हम्म और हर बच्चा भी इसी तरह से
जो पेड़ पर चढ़ सकता है वो जरूरी नहीं कि वो पानी में भी स्विम कर सकता है। अब बात जब स्विमिंग की आएगी तो मछली सबसे आगे रहेगी, वहां पर हाथी सांप ये सब जो है सेकेंडरी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से समझना होगा कि एक ही जो नाप है, एक ही बैलेंस, एक ही तराजू में हम सबको तोल नहीं सकते या हम सबको इवेल्युएट नहीं कर सकते कोई एक कॉमन स्केल लेकर। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि ये अगर हमारा बच्चा जो है अच्छे से ज्यादा याद नहीं कर सकता, श्लोक नहीं याद कर सकता, या करताल नहीं बजा सकता, या मृदंग नहीं आता उसे, या अच्छा वो गा नहीं सकता, तो उसमें कुछ और फीचर होंगे, कुछ और क्वालिटीज होंगी जो शायद दूसरे बच्चों में नहीं होंगी। तो जब हम इस प्रकार से, हमें मोटिवेट जरूर करना है, उन्हें करने का मौका भी जरूर देना है, उन्हें सीखने के लिए जो है मोटिवेट करना है, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, बट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लिनेशन, उनका किधर झुकाव है, उन्हें क्या पसंद है। हाँ, इस प्रकार से जो है जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो है एक तरह से उसमें बहुत जो है फ्रीनेस है। नहीं तो बहुत सफोकेशन होता है, बहुत सफोकेशन मतलब बहुत ही जो है गला जो है उनका जो है वो बाधित हो जाता है। सफोकेशन मतलब कि घुटन, हाँ, उनको बहुत घुटन होती है कभी कभी। तो जब हम इस प्रकार से बच्चों को कंपेयर करते हैं भक्ति में, या हमें कोई अगर कंपेयर करता है कि प्रभु आपको तो क्लास देना नहीं आता है, या आपको कीर्तन करना नहीं आता है, या आपको कोई मृदंग बजाना नहीं आता है, तो हमें कैसा लगेगा? विल फील वेरी बैड। क्योंकि जो हमें आता है वो ठीक है, जो हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता और सब कुछ नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर सब कुछ आ जाएगा तो देन यू विल बी प्राउड ऑफ, देन यू विल गेट, योर प्राइड विल इंक्रीज, फिर आप में दम्भ आ जाएगा। तो अच्छा है, जैसे एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें राधानाथ महाराज जो है मृदंग बजाते हैं। तो राधानाथ महाराज को मृदंग बजाना आता है, मगर वो एक ही ट्यून बजाते हैं। तो एक बार किसी भक्त ने पूछा कि महाराज आपने कुछ और, आपने और जो ट्यून्स क्यों नहीं सीखी? तो उन्होंने कहा कि जो है, एक तो पहली बात कि जो ट्यून मैंने सीखी है, जिनसे सीखी है, मैं उनके प्रति बस लॉयल रहना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ और ना आए, ताकि मेरे अंदर ये जो 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 दम्भ है वो ना आए कि आई कैन प्ले ऑन एनी ट्यून। हाँ, ये मतलब ये उनकी पर्सनल ह्यूमिलिटी। और हम देखते हैं भी हिज होलिनेस राधानाथ महाराज एक्सट्रीमली ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड है। दैन्यता, विनम्रता, मतलब उनके हर भाव, हर उनके आचरण से, उनकी नजर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम फील कर सकते हैं। इज एक्सट्रीमली हम्बल, मैंने कभी शायद ऐसा कोई देखा नहीं आज तक। तो तो वो दैन्यता इसलिए भी होगी जब हम हम में कुछ ऐसी कमी होगी, और हम इस प्रकार से भगवान की और शरण ले पाएंगे। हम्म। तो ये पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग ये है, टू कल्टीवेट द क्वालिटीज, है ना, जो जो बच्चों में हम चरित्र निर्माण के ऊपर ध्यान दें, बजाय कि उनको सिर्फ एबीसीडी सिखाएं। नंबर टू ये कि हम उनको कंपेयर ना करें और कॉम्पीट ना करना सिखाएं अदर चिल्ड्रन, और ये एक्सेप्ट करें कि भगवान के अरेंजमेंट में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है बच्चों में, तो हम उसके अंदर उसको फाइंड आउट करें और उसको हवा दें, उसको सिखाएं, उसको उसको मोटिवेट करें, उनको अप्रिशिएट करें, है ना। ये बहुत ही जरूरी है। या ये जो भगवत गीता का जो ये जो श्लोक है, 13 चैप्टर, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर दो जो है वो स्वरूप लक्षण है, बाकी तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण मतलब समझते हैं हम ना, स्वरूप मतलब जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। स्वरूप मतलब कि जो जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, वो उसका स्वरूप लक्षण है ना, स्वरूप, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन नेचर हैगा आध्यात्मिक रूप से, वो है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, मयि च अनन्येन अन्य अनन्य योगेन भक्तिर अभिचारिणी, है ना, भक्तिर अभिचारिणी। तो यहाँ पर ये दो क्वालिटी के, है ना, कि एक तो कांस्टेंट और अनअलॉयड डिवोशन, अनन्य भक्ति,
अनन्य भक्ति जो है ये जीव का स्वभाव है, ये इसका स्वरूप लक्षण है का, कि जीव जो है वो शाश्वत रूप में वो भगवान का नित्य दास है, और उसका भगवान की भक्ति करना जो है एकदम स्वाभाविक गुण है। अनन्य भक्ति करना जो है जीव के लिए एकदम स्वाभाविक है। मगर भौतिक अवस्था में बिकॉज ऑफ कंडीशन नेचर या कंडीशन सोल जो है वो अनन्य भक्ति नहीं कर पाता हैगा, राइट? क्योंकि वो अपने स्वरूप में व्यवस्थित नहीं हैगा, ये उसका कंडीशन नेचर, कंडीशनिंग जो है उसका कंडीशन नेचर के कारण जो है, या कहना चाहिए कि भौतिक आवरण के कारण जीवात्मा के लिए भक्ति करना अस्वाभाविक है। मगर अपने अपने जो है स्वरूप लक्षण में जीवात्मा जो है वो भगवान के अनन्य भक्ति करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जिस मात्रा में भक्ति का आश्रय लेंगे, है ना, ये गुरु पद आश्रय लेंगे, भक्ति के प्रोसेस का आश्रय लेंगे, उस मात्रा में हम अपने आप को अपने जो स्वरूप लक्षण की ओर लेकर जा रहेंगे। और यही जो है पूरी भक्ति प्रोसेस का लक्ष्य हैगा, कि अपने जो जो कंडीशन नेचर है, हाँ, उसको छोड़कर या उससे ऊपर उठकर अपने स्वाभाविक लक्षण जो है, वो जो भक्त का जो लक्षण है हमारे अंदर जो है, उस अनन्य भक्ति को हम स्वीकार कर सके, या उस प्लेटफॉर्म पर हम आ सके, क्योंकि यही हमारे आत्मा का स्वरूप है। यही इसी इसी को कहा जाता है स्वरूप सिद्धि, या स्वरूप सिद्धि का मतलब यही होता है कि अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना। सोचिए कि हम 84 लाख योनियों से गुजरते हुए 4 लाख मानव योनियों में रहते थे, मगर प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हमें ये प्रोसेस के द्वारा हमें इतनी पावरफुल प्रोसेस है ये कृष्ण कृष्ण भावनामृत, कि हमें ये समझ आ रहा है कि हम अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो सकते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा स्वरूप क्या है। हमें ये लगता था बस आहार निद्रा भय मैथुन चा, बस यही सारे पशु के समान कार्य करने, और फिर यही हमें अपने नेक्स्ट लाइफ में या अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे हम। मगर जो है श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा यहाँ पर भगवत गीता से हमें समझ आ रहा है कि ये जो हमारे दो स्वरूप लक्षण है, एक है अनन्य भक्ति, और दूसरा जो है आचार्य उपासना। अभी आपका ये माइक अनम्यूट है बेटा। सो दूसरा है आचार्य उपासना, है ना। आचार्य उपासना मतलब कि आचार्य जो है, हम जो हमारे आचार्य हैं, गुरुवर हैं, मेंटर्स हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनकी उपासना करना। ये आचार्य उपासना इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है भक्ति का, कि सिर्फ जो है आचार्य का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आचार उपासना और जो है अनन्य भक्ति जो है, ये दो स्वरूप लक्षण है हमारे लिए, और बाकी सब जो है वो तटस्थ लक्षण है। तो हमें बच्चों को ये दोनों सिखाना हैगा। और जैसे कहते हैं ना कि या द जब जब हम ये दो लक्षण आएंगे हमारे अंदर, या हम बच्चों में सिखाएंगे उन्हें कि कैसे गुरु पदाश्रय लेना है, कैसे आचार्य का आश्रय लेना है, कैसे उसकी उपासना करनी है, कैसी उसका जो है आदेशों को अपने शिरोधारी रखना है अपने जीवन में, और अनन्य भक्ति जो है कृष्ण की लेनी है। तो जब जब हम ऐसा करेंगे तो सारे जो सद्गुण हैं वो दे विल फॉलो दीज टू टू क्वालिटीज, ये जो जो दो स्वरूप लक्षण है, इनको जो है सारे बाकी के लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति भक्ति को इतनी गंभीरता से लेता है, हरिनाम करता है और गुरु पदाश्रय लेता है, उसके अंदर सारे देवताओं के दिव्य गुण जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब समझ आ रहा है यहाँ पे? अब यही बात हमें पेरेंटिंग में अप्लाई करनी है, कि जब हम ऐसा करते हैं, जब अपने अंदर और अपने बच्चों में इस प्रकार की क्वालिटीज को खासकर, मतलब कि उन्हें भगवान का नाम जप करना सिखाते हैं, और आचार्य का इम्पोर्टेंस समझाते हैं, शिल प्रभुपाद और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको अपने जीवन में सम्मान करना, उनकी सेवा करना, आचार्य की उपासना करना, वर्शिपिंग, worship, actually we have to worship our spiritual master, we have to worship गुरु परंपरा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि सारे दिव्य गुण जो हैं वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, है ना। या
और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने एक पॉइंट लिखा था आज सुबह ही, मैंने सोचा था कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम जब बच्चे छोटे होते हैं, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उन्हें ऐसे ट्रेन करते हैं कि डू एज आई से, इफ यू डोंट डू दैट आई वोंट लव यू, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा प्रेम जो है वो भौतिक जगत में कंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, है ना। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। मगर ये एक इतना बड़ा फ्लॉ है, इतना बड़ा फ्लॉ है कि हम जाने अनजाने में मोर और लेस एवरीबॉडी, स्पेशली इन इंडिया, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम इस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं कि देखो अच्छा बेटा तुम ये करोगे ना, अच्छा तुम माला करोगे ना, फिर मैं तुम्हें प्यार करूंगा, फिर तुम्हें मैं ये बना के खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, या माँ ऐसा कह सकती है ये। तो मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग का जो मूड है वही करेक्ट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे, मतलब अनफॉर्चुनेटली इतने सारे कॉलेजेस और स्कूल हैं इंडिया में, और एक तरह से जो है इंडिया विश्व गुरु बन मतलब है, सदा ही है, जहां तक अध्यात्म के बारे में जो है पूरा द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड लुक एट द ईस्ट, मतलब जो इंडिया की तरफ देखता है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, रियल नॉलेज प्राप्त करना है, तो गो टू इंडिया। मगर जो है इंडिया या भारत कहना चाहिए आजकल, तो भारत जो है सोने की चिड़िया तो थी ही, धन धन और सब चीजों में तो था ही, मगर ज्ञान और भक्ति के लिए भी जो है वो पुंज था एक तरह से, विद द राइट रिसोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज। मगर पेरेंटिंग हमको कोई नहीं सिखाता, नॉट इवन हाउ इज द मैरिज। सिर्फ लड़का लड़की देखकर शादी कर देना इज नॉट इनफ। मगर पेरेंटिंग मतलब हाउ टू बिकम ए गुड हस्बैंड, हाउ टू बिकम ए गुड वाइफ, एंड हाउ टू बिकम गुड पेरेंट्स, जो है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि समाज में। हम्म। तो ये हम बहुत ही जो है मतलब कृतज्ञ हैं कि श्रील प्रभुपाद के सिस्टम में हमें ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। अगर आप लोग जब शेयरिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप कन्फेस करेंगे कि हम कहीं कभी ना कभी जो है ये अगर वर्बली नहीं करते तो हम बैक ऑफ माइंड इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यस, आवर लव फॉर आवर चिल्ड्रन, आवर लव फॉर हस्बैंड वाइफ इज समटाइम इज लाइक दिस ओनली, कंडीशनल लिएगा। मगर ये जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये पूरी तरह से जो है एकदम गलत है कि हम किसी को कहें कि इफ यू डोंट फॉलो मी आई वोंट लव यू। तो ये बच्चों को जब हम खासकर ऐसा कहते हैं तो क्या होता है कि बच्चे जब तक छोटे होते हैंगे, है ना, एज लॉन्ग दे आर नॉट बीन एडल्ट, लाइक 16 साल से ऊपर नहीं होते, छोटे होते हैंगे, तो ऑब्वियसली कि वो हम पे डिपेंडेंट हैं। तो क्या होगा कि उस समय तो वो हमारे साथ टाइम बिता लेंगे, वो हमको टॉलरेट कर लेंगे। मगर जैसे ही वो एडल्ट होंगे, है ना, इसलिए हम टीनेज चिल्ड्रन में ज्यादातर बगावत या एक रेबेलिशियस टेंडेंसी देखते हैं, या हैट्रेड देखते हैं, या बिल्कुल हमारी आज्ञा को बिल्कुल मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब छोटे थे तो उनको उनको ट्रेनिंग जो हमने दी वो इसी प्रकार से दी थी कि इफ यू डोंट फॉलो मी आई विल नॉट लव यू, या तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, या तुम पढ़ाई करोगे तो फिर मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा, या तुम अच्छे से ही करोगे तो फिर मैं। तो ये एक्चुअली ये जो पैटर्न ही बहुत गलत है, क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है, और यही हम आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोजेक्ट करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी क्यों हम प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर तुम बात मानोगे तो ही मैं तुमको प्यार करूंगा। तो उससे क्या हो जाता है कि ये पूरा मैसेज ही डाइल्यूट हो जाता है कि मतलब लव इज ऑलवेज कंडीशनल। और यही जब हम ट्रेनिंग ऐसी देते हैं तो यही ट्रेनिंग जो है वो अपने बच्चा जो है अपनी बड़े होने पर अपनी मैरिड लाइफ में भी प्रोजेक्ट करता है। तो उसके लिए भी जो है वो अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी ऐसी होगी, क्योंकि वो लव जो है वो कंडीशनल मानेगा। यही यही जो है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, या आध्यात्मिक गुरु के रूप में, या डिसाइपल के रूप में जो है ये वो समझ जाएगा कि ये जो सारा ओबीडियंस है या आज्ञाकारिता है, ये सारी जो है वो कंडीशनल है।
हाँ, तो ये एक तरह से इतना डीप है, इतना डीप है, मगर हमें ये समझना होगा कि अ, जैसे भगवान का हमारे लिए प्रेम कैसा आएगा। सी, कृष्णा लव्स अस अनकंडीशनली, राइट। एंड हम देखते हैं कि भगवान जो हमारे सुरहत हैं, ही इज अवर एवर बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड है, राइट। हर अवस्था में हम भक्ति करें या ना करें, या इवन हम जब आसुरिक रूप से होते हैं या आसुरिक चेतना में भी होते हैं, तो भी भगवान हमें, न, ही टेक्स केयर ऑफ अस, ही प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथिंग। हाँ, तो हम देखते हैं इवन जैसे जो एथिस्ट होते हैं, जो नास्तिकवादी होते हैं, है ना, थीस्टिक एंड एथिस्टिक, तो जो एथिस्ट हैं, नास्तिक लोग हैं, या आसुरिक लोग हैं, या भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं, भगवान उनको भी बेसिक एमिनिटीज एंड लव केयर अपनी तरफ से पूरा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, पेरेंट्स का कोई बच्चा नालायक हो, है ना, बिल्कुल ओबीडियंस ना हो, आज्ञाकारिता ना हो, पर फिर भी पेरेंट्स मतलब दे डोंट स्टॉप प्रोवाइडिंग हिम द बेसिक एमिनिटीज, राइट। तो इसी प्रकार से, मगर जब कोई बच्चा आज्ञाकारी हो जाता है, या वो पेरेंट्स के साथ इन ट्यून हो जाता है, या अलाइन होने लग जाता है उनकी इच्छा के अनुसार, तो वो उनका स्पेशल फेवर प्राप्त करता है। और ठीक ऐसा ही भक्ति में भी हम देखते हैं कि जब तक हम भक्ति में नहीं आते हैं या भक्ति से एवर्जन रखते हैं, तो भी भगवान हमें जो है मेंटेन करते हैं, फिर हमें कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, साधुओं का संग देते हैं, और वो वेट करते हैं। और जैसे हम हम बृहद भागवतम में पढ़ते हैं, सनातन गोस्वामी ने उसमें जो है बृहद भागवतम में जो है, क्या नाम है उनका, अम, कल ही मैं किसी को बता रहा था, गोप कुमार, या गोप कुमार की कथा में जब गोप कुमार जो है, उनको जो है गुरु के द्वारा जो है वृंदावन में उनको एक मंत्र प्राप्त होता है, और मंत्र को जप करते हुए जो है वो एलिवेट होते जाते हैं धीरे धीरे, और अलग अलग 14 भुवन में, मतलब ऊपर 7 प्लैनेट से होते हुए भूरलोक, महरलोक, तपालोक, जनालोक और ब्रह्मलोक से फिर ऊपर जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं, भगवान के पास। और भगवान उनको जो है दौड़ कर आते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, और भगवान रोते हैं और कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू आफ्टर सो मेनी लाइफ्स, मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि मतलब भगवान जो है, ही इज वेरी पेशेंट, ही इज नॉट इम्पेशेंट लाइक अस, ही इज वेरी पेशेंट। तो भगवान ये धैर्य रखते हैं कि ये जीवात्मा कब मुक्त होकर जो है मेरे भगवत धाम आएगा, है ना। तो ये बात हमें समझना होगा कि मतलब हम भक्ति जिनको दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो उसी तीव्रता से ले पाए जिस तीव्रता से हम चाहते हैं। और जो है मतलब ये जन्मों जन्मों की बात है, या बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, जिनको हम दे रहे हैं, कि मतलब द फ्यूटिलिटी ऑफ डिवोशन। और फिर ये हम हमें ये भी आचार्य बताते हैं कि भाई भक्ति जीवन, जो क्योंकि सब कुछ है इस जीवन में रहते हुए, हमें सारी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास गुरु हैं, गाइडेंस करने वाले मेंटर्स हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, शास्त्र है। हाँ, तो हम जो है अगले जीवन के लिए ये भक्ति की प्रोसेस को पोस्टपोन ना करें, उसकी अर्जेंसी को समझें, और कलयुग के बढ़ते हुए प्रभाव को समझते हुए, और ये इतना सुंदर इस्कॉन और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो शायद फ्यूचर में ना मिले, इसलिए जो है हम उसकी तीव्रता या गंभीरता को बार बार जो है उसको और ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं। मगर जो है इट्स ऑलवेज बिटवीन, there is a free will, there is a free will of a living entity to how seriously he wants to take up devotion, right। वो भक्ति को कितना गंभीरता से और तीव्रता से लेता है, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है ना। मतलब जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वी कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट वी कैन मेक हिम ड्रिंक। मतलब हम घोड़े को नदी के पास तो लेकर जा सकते हैं, पर घोड़े को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को भी सारी फैसिलिटीज जो हैं भक्ति करने की प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, या फिर हम उनको कंडीशनली जो है ब्लैकमेल नहीं कर सकते। एक्चुअली सही शब्द देगा,
क्योंकि हमारे लिए एक आइडिया ये है कि भक्ति जो है वो कई बार हमारे लिए एक ब्लैकमेलिंग प्रोसेस की तरह हो जाता है, या उसको हम ऐसा ब्लैकमेल की तरह उनको, जिनको दे रहे हैं, हम उनको इस तरह से ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद शायद वो हमारा अपब्रिंगिंग भी ऐसा हो सकता है, या हमारे लिए जो लव हैज बीन ऑलवेज ए कंडीशनल फैक्टर, इट इज नेवर अनकंडीशनल। हाँ, तो ये जो हमारी जो जो अपब्रिंगिंग है हमारी, या जैसी हमें ट्रेनिंग मिली है, वैसा जब हमें मिलता है तो हम आगे भी उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें रिफ्रेम करें अपने आप को, दूसरों को या बच्चों को, कि जो है लव इज नेवर कंडीशनल, लव हैज टू बी ऑलवेज अनकंडीशनल। वी कैन ऑलवेज गिव देम लव, वी कैन ऑलवेज गिव देम द अपॉर्चुनिटीज, वी कैन ऑलवेज फैसिलिटेट, वी कैन ऑलवेज मोटिवेट उनको। हम ऐसी जो है उत्साहवर्धक जो है उनको मतलब मैं हिंदी में बोलने पर उनको उत्साह, उनका उत्साहवर्धन करें हम, और उनको जो है ऐसे अच्छा एनवायरनमेंट दें जहां पर दूसरे बच्चे खासकर जो हैं इस प्रकार से तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, और और जैसा संग होता है उसका रंग चढ़ता हैगा। तो जैसा उन्हें हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे या अपॉर्चुनिटीज देंगे भक्ति करने की, तो उसके कारण जो है उनमें भी ये सारे सद्गुण जो है वो स्वतः आ जातेंगे। सो वी हैव अनदर 8 मिनट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है ना, श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में रहते हैं, और कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मास्त्र से जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज जब जन्म होता है तो ज्योतिषों से ज्योतिष को बुलाया जाता है ना, जो हॉरोस्कोप्स देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उनसे पूछा ये जाता है कि क्या ये बच्चा जो हमारा जो ये जो बच्चा है, क्या ये हमारी इस प्रोसेस, जो आध्यात्मिक प्रोसेस है या जो हमारी लेगेसी है, इसको फॉलो करेगा या इसका एवर्जन शो करेगा। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे इस प्रोसेस, इस भक्ति प्रोसेस को जो इस परंपरा में लेंगे या ले पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये समझना है कि हम भक्ति जो अपने बच्चों को दे रहे हैं उनको डरा धमका कर ना दें, मगर प्यार से गाइड करें उन्हें, है ना। और यही हम देख रहे हैं हमारे गुरु महाराज, मतलब सभी प्रभुपाद डिसाइपल जो है, मोर और लेस एवरीबडी हैज द सेम मूड इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद से यही प्राप्त किया। प्रभुपाद का जो लविंग केयर है ना, जो लव एंड केयर है, यही एक्चुअली बाइंडिंग है। यही यही प्राप्त होने पर एक जो जीवात्मा है वो ही गेट सोल्ड आउट टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, वो अपने आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होता है, क्योंकि उसे जब समझ आता है कि मुझे जो भी मिल रहा है वो इतना प्यार और केयर जो भौतिक जगत में नहीं मिलता है, क्योंकि भौतिक जगत बहुत फ्रूटिव है, फ्रूटी मेंटेलिटी है, बहुत कंपैरिजन है, बहुत कंपटीशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत सारी जो है घातक है। मगर आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत सरल है। देयर इज सो मच ऑफ लव, एंड लव हैज टू बी अनकंडीशनल। तो इस तरह से जब हम ऐसा करेंगे, कई बार क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि कई फैमिलीज में पेरेंटिंग भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। पेरेंटिंग स्ट्रांग मतलब कि बहुत ही क्रूरल्टी है, बहुत वॉयलेंस है, वहां पर भी हिंसा है। तो वो सब जो है, ऐसी अपब्रिंगिंग जो है, वो एक ऐसे चरित्र का निर्माण कर रही होती है जिसका बहुत घातक भविष्य होता है। इट कैन बी इट कैन बी इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, मतलब लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों को बहुत बेरहमी से मारते हैं। तो एक्चुअली अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम बच्चों को ऐसे कभी कभी पीट डालते हैं या धो डालते हैं, उसके पीछे वो, अगर हम शांत जब हो जाते हैं, जब बच्चे को पिटाई हो जाती है या जो कुछ तोड़ना फोड़ना हो जाता है, उसके बाद में जब हम शांत होते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअली द कॉज वाज सो लिटिल, जो कारण था वो बहुत ही छोटा था, मगर उसके पीछे जो जो एंगर था वो कहीं और कुछ कारण से होता है। जैसे खासकर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज होते हैं, या खासकर माताओं का पति के प्रति, प्रभु के प्रति कुछ ग्रीवियंसेस हैं, कुछ शिकायतें हैं, कुछ असंतुष्टता है, कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल, कुछ फाइनेंशियल, और वो सारी ग्रीवियंसेस जो हैं
वो दैट टर्न्स इनटू एंगर, और वो एंगर हम क्योंकि रिलीज नहीं कर सकते, हस्बैंड के साथ या पति के साथ झगड़ा या हाथापाई नहीं हो सकती है, तो उसको हम रिलीज या रिलीव होते हैं जब हम बच्चों को कूट डालते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव पेरेंटिंग होती है कि वो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हस्बैंड वाइफ के इश्यूज हैं, इनको वो आपस में रिजॉल्व करें, या उसके बारे में बैठ के बात करें, या फिर नहीं है तो गुरु मेंटर के साथ बात करें, मगर उनको रिलीज करें, उनको रिलीव हो जाए रिलीज करके, मगर उसको जो है पास ऑन ना करें। और खासकर इस प्रकार के फिजिकल वायलेंस या चाइल्ड अब्यूज या सब चीजों में, मतलब बच्चों के साथ उसको जो है कूट डालना, पीट डालना, धो डालना, ये सब कुछ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और इस प्रकार की पेरेंटिंग जो है वो एक ऐसे चरित्र का निर्माण करती है जो आने वाले बच्चे की, उसकी मैरिड लाइफ में, उसकी पेरेंटिंग में, जाने अनजाने में हम उसे ये सारा प्रोजेक्शन दे रहे हैं और वो ये वापस करेगा। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहां पर जहां पर विधुर पेरेंट्स होते हैं, जैसे सिंगल पेरेंट होते हैं, जैसे माँ है, पिता की डेथ हो गई, या पिताजी है, माता जी नहीं है, या फिर कुछ डिसीज हैं, या उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, या दाई माँ ने उनको बचाया है, जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्शंस जो अपने बचपन में उन्हें मिले होते हैं, वो जो है, या जॉइंट फैमिली के जो वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, इन सब का असर जो है हमारी सोच, मानसिकता, हमारी जो है जीवन, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है वो सिर्फ, हम तो क्या देखते हैं कि बस सुंदर हो, है ना, सुंदर है, हाइट अच्छी, यही हम देखने जाते हैं। बाकी जो संस्कारों की जो बात हो रही है, जो क्वालिटीज का जो कल्टीवेशन की बात हो रही है, वो सब कुछ जो है वो होता ही नहीं हैगा। और इसके कारण जो है, मतलब वो बहुत ही डैमेजिंग रिलेशनशिप जो है, हम उसको देख पाते हैं। तो मतलब बच्चों को पैदा करना तो आसान है, जस्ट आवर चिल्ड्रन आर बोर्न आउट ऑफ आवर सेक्सुअल एक्ट, है ना। जो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सिर्फ हमारी जो लस्ट है और उसके द्वारा ही पैदा होते हैं, मतलब जो, मगर जो है उसका उसका रिजल्ट होते हैं। तो मगर जो है उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो होती है वो बहुत ही वंडरफुल है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जैसे हमारे पास युवा लड़के या लड़कियां हैं, तो जब ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो उनके जो ये 16 संस्कारों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्कार है विवाह संस्कार। और उसके बाद में जब संतान, क्योंकि प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर, प्रभुपाद ने कहा कि विवाह का उद्देश्य ये संतान उत्पत्ति करने के लिए ही विवाह करने की आवश्यकता है, नॉट टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस। मगर जब विवाह करेंगे तो संतान उत्पन्न करना है, उस संतान उत्पन्न करना है तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार, है ना। और सारे संस्कारों को फॉलो करते हुए जब ऐसे जो है, और उसके पहले जो है, बिफोर यू हैव योर चिल्ड्रन, यू शुड हैव ए वेरी लविंग रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन सबके इफेक्ट जो है हम पेरेंटिंग में और उनकी अपब्रिंगिंग में हम देखते हैं, है ना। तो या और या मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है, जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। और जो मैं बता रहा था कि व्हाट वाज द डार्क पेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, तो हम अक्सर देखते हैं कि आज भी ऐसा हम देखते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित फैमिलीज हैं या पेरेंट्स हैं, दो जो प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनके बच्चों में कृष्ण भक्ति को लेकर बहुत एवर्जन भी होता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको हम नकार नहीं सकेंगे। एवर्जन मतलब कि वो, मतलब जो कृष्ण भावना भावित पेरेंट्स हैं, भक्त हैं, उनके सॉरी, तो उनके बच्चे जो हैं वो भक्ति को लेते नहीं है। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि बाहर तो प्रचार हो रहा है मगर घर में जो है उसका आचरण नहीं हो रहा है, या एंड वी ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज ए वेरी बिगेस्ट लॉस। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लविंग रिलेशनशिप हो, और उसके उसके बेसिस के ऊपर जो है
जो है, क्योंकि हम बाहर तो प्रचार कर रहे हैं, पर जैसे बोलते हैं ना कि हम बाहर की आग बुझा रहे हैं पर घर में आग लगी है, तो फिर हम कैसे कैसे हम उसको उसको ठंडा कर पाएंगे। तो प्रचार तो हमें करना है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी घर में भी जो है रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी हो, और उसके ऊपर भी हम फोकस रहें, काम करें, एटलीस्ट वी वर्क ऑन दैट, राइट। जब ऐसा हम करेंगे तो फिर जो है थिंग्स विल चेंज, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स की जो आपसी रिलेशनशिप है वो वो अच्छी हो, ताकि बच्चे जो हैं, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो बच्चे की जो मासूम छोटे बच्चे होते हैं खासकर, वो बहुत डर जाते हैं, या वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं या किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं, अगर आपने कभी ऐसा देखा होगा। तो ये मतलब ये एक बहुत डैमेजिंग होता है उनके ब्रेन टिश्यूज के लिए। और टीन एज बच्चे होंगे तो वो लोग घर से निकल जाएंगे, दे विल नॉट कम बैक होम, दे विल स्पेंड टाइम विद द फ्रेंड्स, और उनको लगेगा कि तुमको जो भी करना है तो आप सब कर लो, फिर हम आ जाएंगे घर पे। तो इस प्रकार से जो है पेरेंट्स की रिलेशनशिप जो है वो पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का वॉयलेंस जो रहता है वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानकारक रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ शेयर करना है फॉर अनदर 13 मिनट्स, तो आई हैव ए नेक्स्ट क्लास एट 7:30। कुछ 13 मिनट के लिए हम थोड़ा कुछ और, किसी का कुछ शेयरिंग होता है, वी कैन टेक इट। हरे कृष्ण। या शिपाल प्रभु, गो इट। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, बस बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपने कवर भी किए हैं, और बहुत सारे ऐसे कटु सच भी हैं जो वास्तविकता में हैं भी, और मैं खुद भी इनमें इन्वॉल्व भी हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हम मार भी देते हैं, तो उनमें से मैं भी हूँ। लेकिन बहुत कुछ सुधार हुआ है प्रभु जी, ये कह सकते हैं। मैं मतलब ऐसे बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कल का मैं रियलाइजेशन प्रभु जी कहूँ मैं, हम्म। तो कल क्लास के दौरान ही मैंने देखा उसने दूध रख दिया था, लेकिन वो काम करने में भूल गई, और इंडक्शन और पूरा हो गया। तो मेरा कहना ये बड़ा फिर, मतलब ये सिर्फ केवल एक कॉन्शियसनेस चेतना का स्तर ही हुआ है, वरना कुछ स्थिति और होती वहां पर मैंने कहा कि अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं आप, ये करके मैं वहां से आ गया। अगर मैं संपर्क में नहीं होता, या फिर इस स्थिति में नहीं होता, तो वहां की स्थिति, पुरानी अगर अपनी स्थिति होती, तो मुझे लग रहा है कि मैं उस दूध को भी उठा के फेंक देता, कि हम्म इतना ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्या स्थिति होगी। तो ये जो है, आपने कहा ना शिव प्रभुपाद जी ने इसको, तो ये प्रभु जी है, बिना संपर्क में या बिना गाइडेंस के हम अच्छे से पेरेंटिंग कर ही नहीं सकते। और मन में ऐसा भी आता है कि ये सब चीजें पहले मिल जाती तो, लेकिन आपने कहा कि जब से मिल जाए तब से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने घर का माहौल नहीं सुधार सकते, तब तक हम बाहर का कुछ भी कितना भी कुछ करें और या ओढ़े रखें अपने आप में, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमको नुकसान दे सकती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि हम उनसे डिसपॉइंट ना हो। तो इसके लिए थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर। मेरी पेरेंटिंग में मैंने बहुत ही वंडरफुल एक बात देखी थी कि एक बार मैं बहुत छोटा था और मुझसे एक ग्लास का वास गिर गया था जो बहुत कीमती था। पर मेरे पिताजी पेपर पढ़ रहे थे उस समय, बचपन की बात है कि, मगर ही वाज सो वंडरफुल कि उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि ओह तुमने इतना महंगा बर्तन कांच का तोड़ दिया, ऐसा नहीं कहा। कहा कि कोई बात नहीं, मतलब हो गई गलती, पर तुम्हें तो नहीं लगी ना। ये कितनी वंडरफुल बात है कि मतलब उनका कंसर्न ये था कि कांच का जो बर्तन टूटा है उससे तुम्हें तो कुछ नुकसान नहीं हुआ ना, तुम्हें कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, मगर बर्तन तो कोई बात नहीं, टूट गया, मतलब जो घड़ा है वो टूटना ही है, या और नया लाया जा सकता हैगा। मगर हम जो है अक्सर ऐसा ही हम सभी जो है ऐसा करते हैं, जो 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 भौतिक पदार्थ है उसकी वैल्यू हम बहुत ज्यादा करते हैं, और जो 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 वैल्यूएबल रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू हम कम कर देंगे। मतलब थिंग्स आर वैल्यूएबल बट द रिलेशनशिप वी कंसिडर इज इनवैल्यूएबल। तो यहाँ पे मतलब दूध गिर जाना इज नॉट ए प्रॉब्लम, मतलब कि जो है, बट रिलेशनशिप को का ध्यान रखना जो है, रिलेशनशिप बचा लेना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। जी 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 प्रभु जी।
पर वो सभी ऐसे नहीं आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो चीजें संपर्क में आने पर कहते हैं ना, संघ का असर पड़ता है। तो वो चीजें अब हो रही है। मैं खुद इस बात को मान रहा हूँ कि अगर मैं हम्म। नहीं होता तो फिर मेरा वहां पर रिएक्ट कुछ और होता। या तो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स है ना, तो हमारी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होती है कि सामने वाला कौन है। अगर यही हमारे आध्यात्मिक गुरु अगर ये कोई बर्तन गिरा दें या कुछ टूट जाए या कोई गैस से टूट जाए, तो फिर हम उस समय क्या करेंगे? हम कहेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर, या आप ठीक है ना, मतलब ये हम ध्यान रखते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ फैमिलियरिटी, अति परिचय के कारण हम जो है उस व्यक्ति को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना, चाहे वो हस्बैंड के लिए वाइफ हो या वाइफ के लिए हस्बैंड हो या बच्चे हों, तो हम चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं और व्यक्तियों को नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार मुझे अपने बचपन की याद है कि मेरी ग्रैंड मदर ने ऐसा सिखाया था। बोलती कि जब जब विवाह, जैसे घर में गेस्ट आए होते हैं ना, शादी वादी का समय होता है, तो उन्होंने ऐसा एक शिक्षा दी थी जो मुझे आज तक याद है। वो बोलती थी कि उस समय अगर घी का बर्तन भी गिर जाए तो माथे पे सल नहीं आना चाहिए और मुंह से उफ नहीं निकलना चाहिए। मतलब क्या, कि उस समय यू हैव टू वैल्यू दैट कि हो गया ना, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया ना, कोई बात नहीं, उसको दूध जो घी है उसको सोर लेंगे या उसको संभाल लेंगे या पोछा लगा लेंगे। मगर संबंध जो है, जो मेहमान आया हुआ है जिससे नुकसान हो गया या किसी से हो गया, तो उसको अगर आपने कुछ अपने अपने माथे पे बल आ गए या आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए, तो वो आपको जीवन भर माफ नहीं करेगा। गलती तो हो सकती है, हमसे किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है। तो ये बात सीखने की हमारे पूर्वजों से सीखे, मतलब कि वी शुड नॉट वैल्यू थिंग्स। जैसे एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बार रोमदास स्वामी महाराज, जिनके जो मेरे शिक्षा गुरु के गुरु है, गुरुदेव है, एक बार उनकी अपनी पर्सनल कार थी। ये भी मैंने अपने बहुत लंबे समय पहले सुना था एक बार क्लास में। तो महाराज की जो कार है वो लेकर एक दिन कोई डिवोटी जो है वो कहीं गए। महाराज ने कोई सेवा दी और कहा कि भाई ठीक है, टेम्पल की सर्विस है, टेक माय कार। और उसने जाके डैश कर दिया उसको, कार को। हम्म। और एक बार जगदानंद प्रभु जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्हीं से गुरु महाराज का जो लैपटॉप है, लैपटॉप ही, हाँ आई गेस लैपटॉप ही था, तो वो गिर गया था और वो क्रैक हो गया था, खराब हो गया था। तो गुरु महाराज ने उनको, जब वो कार वाला एक्सीडेंट हुआ, तो अगेन महाराज ने ये पूछा, मतलब महाराज इतने कंपोज्ड है, कितने कंपोज्ड है। महाराज ने कहा, आर यू ओके? If you are okay, then it's fine. Car can be bought, another car can be bought. दूसरी कार खरीदी जा सकती है, आप ठीक है ना, सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जब लैपटॉप गिर गया था तो जगदानंद प्रभु मतलब नए नए भक्त थे, तो कई बार घबराहट में ऐसा हो जाता है कि हम गुरु की सेवा करने जा रहे हैं तो हम कुछ और ही कर बैठते हैं, और सामान्य रूप से भी कुछ बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो उस समय भी गुरु महाराज ने उनको बस एक बार देखा, एंड उन्होंने ऐसे थोड़ा सा गुस्से में तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ कहा कि बी केयरफुल, है ना, अंडरस्टैंड कि वो जो लैपटॉप है उसके अंदर इतने सारे जो डेटा है, जो मेरे सारे नोट्स हैं, वो सारे डैमेज हो जाएंगे तुम्हारी थोड़ी सी बेवकूफी से। सो जस्ट टेक केयर। मगर जो वो बोलते हैं कि मतलब जगदान प्रभु ने एक बार शेयर किया था मेरे टीचर ने कि मुझे उस समय ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मतलब मैं सेवा करने की बजाय मैंने गुरु के प्रति इतनी बड़ी गलती कर दी थी। मगर वो फिर भी जो है मतलब बहुत धैर्यवान थे। मतलब कोई और होता तो मतलब मार ही डालता मुझे, क्योंकि उनका इतने सारे इम्पोर्टेंट्स जो नोट्स थे या जो भी उनका कलेक्शन होगा उसमें तो मतलब हम देखते हैं कि जो मतलब हाउ वी नीड टू बी composed एंड ग्राउंडेड एक्चुअली। एंड या मैं देयर आर टाइम्स व्हेन शिल प्रभुपाद also became very angry। अगर भगवान की सेवा से कुछ संबंधित होता है तो गुरु का कोप भी कई बार सहना पड़ता है। या मतलब इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। या ठीक है। अनिता माता जी, दिव्या शर्मा माता जी, या गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। या प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। आपने इतना अच्छा पेरेंटिंग पे भी बताया, और गुरु के प्रति भी हमें कैसा भाव रखना, और बहुत सारी चीजें आपने इतनी बताई है कि बार बार उसको हम्म।
आपको वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आई कांट हियर यू। हमारे लिए लाभदायक है आपका ये वाणी को सुनना प्रभु जी, और बहुत सी शिक्षाएं हैं उसमें। हरे कृष्ण। या थैंक यू। मैं कुछ बीच में सुन नहीं पाया। आई होप देयर वाज नो क्वेश्चन। या दिव्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। हाँ प्रभु जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं शादी से पहले कोई माला वगैरह कुछ नहीं करती थी, भगवान पे ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन जैसे मेरी शादी हुई तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे पति ने मुझे पूरा बच्चों की तरह ट्रीट करना, सुबह मुझे उठाना, माला वगैरह देना, ये माला करो, अगर तुम माला करोगी तो ऐसे होगा। लेकिन मैं कई कई बार तो पहले सोचती थी कि अगर ये, कई बार गुस्सा हो जाते थे तो मैं सोचती थी मैं क्यों माला करूंगी, मैं ये बातें क्यों करूँ, मैं क्यों माला करूँ, मैं क्यों पूजा करूँ, मैं नहीं करूंगी। लेकिन अब प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वो गलत सोचती थी कि मैं क्यों माला करूँ, अब मुझे माला ही करनी चाहिए। माला करने से हमारा रिलेशन भी इतना अच्छा हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ प्रभु जी। वेरी गुड। प्रभु जी हरे कृष्णा। या कई बार ये जो, कई बार क्या होता है कि आई डोंट नो, मतलब आप क्या जो कह रही थी उससे मुझे समझ नहीं आया वैसे, पर कई बार हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी पेरेंटिंग की तरह होता है कि मतलब कई बार एक्चुअली जैसे मेरे टीचर सिखाते हैं कि हस्बैंड वाइफ इज आर टू एडल्ट्स। कभी कभी इंडियन वाइफ्स जो है ना, ऐसे रहती हैं जैसे बच्चे जैसे बिहेव करती हैं, तो वो अपना बचपना छोड़कर नहीं आती। मतलब बचपना रहना चाहिए, बट हस्बैंड के साथ जो है रिलेशनशिप एक एडल्ट प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। गुरु के साथ भी एडल्ट रिलेशनशिप होती है। एडल्ट मतलब कि, मतलब कोई कोई छड़ी लेकर गुरु आपको बोलते हैं हाँ साधना रिपोर्ट भेजो, माला क्यों नहीं किया, किताब कब पढ़ोगे, लेक्चर क्यों नहीं सुना। रोज डंडा लेके ऐसा थोड़ी कोई पेरेंट, कोई भी गुरु जो है वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये एक एडल्ट रिलेशनशिप, मतलब आपको समझना होगा, आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि भाई आपको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, दिस व्हाट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ। और रोज आपको कोई नैग करे, आपको रोज उल्हाना दे, रोज आपको याद दिलाए कि भैया साधना रिपोर्ट भेजो, माला क्यों नहीं किया, इस तरह से ये दिस रिलेशनशिप डज नॉट वर्क एक्चुअली। और खासकर जैसे कई बार मैं जो कह रहा था कि आपके केस से मुझे ऐसा कुछ समझ आ रहा था, इफ आई मे बी रॉन्ग, कि हस्बैंड कई बार वाइफ के साथ थोड़ा बच्चे जैसा बिहेव भी करते हैं, या आप शायद मतलब, पर वाइफ जो है वो भी थोड़े छोटे बच्चे जैसा बिहेव करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस रिलेशनशिप इज एडल्ट रिलेशनशिप है ना। इसमें दो मैच्योर परिपक्व जो है जीवात्माएं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती हैं, है ना। सो इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। यस प्रभु जी। मतलब आपको वाइफ को बताना है कि या मतलब आपको नाम जप क्यों करना है, भक्ति क्यों करना है, कैसे जीवन का उद्देश्य यही है, नहीं तो जीवन पशु के समान है, ये सब बताना है और उसको फिर छोड़ देना है फ्री। फिर ऐसा नहीं कि मतलब वही जैसे शायद आप कह रही थी, मैं समझ थोड़ा आपकी वॉइस मिक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद यू स्पीकिंग क्विकली, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी हस्बैंड ऐसा कहता है कि तुम अगर माला करोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये कंडीशनल लव गलत हो जाता है ना। यस प्रभु जी। या ठीक है, मतलब जो कह रहे हैं वो तो हमारे फायदे के लिए है, पर उसको इस तरह से कंडीशनली नहीं रखना चाहिए। तो हस्बैंड को ये कहना चाहिए कि या आई लव यू एनीवे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं, मगर तुम इस प्रकार से भगवान का नाम नाम रखोगी, भगवान का नाम जप करोगी, या भगवान इस अगर हमारी मैरिड लाइफ कृष्ण सेंटर्ड होगी, अगर भगवान, हम दोनों जो है गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है, भगवान की संतुष्टि के लिए हम दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया आएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, तो हमारी संबंध भी संतुष्ट होंगे, देयर विल बी पीस हार्मोनी एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ, है ना। तो ये बात समझाएं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगी, बजाय कि हम उसको कंडीशनली अप्लाई करवाएं, है ना। या विजय गिरी प्रभु, सुचित्रा माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने आपकी क्लास ली है।
भगवत गीता के श्लोकों से आपने जो ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस बताया, क्योंकि हमारे पास भगवत गीता, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, इसलिए हमको इतना समझ में नहीं आता। लेकिन आपने जैसे पहले भी 4 श्लोक हाईलाइट किए थे, एक बार इस बार भी 4 श्लोक आपने हाईलाइट किए, तो इसको पूरा अच्छी तरीके से बाद में और पढ़ने का प्रयास करूंगी प्रभु जी। और बहुत अच्छा से बताया कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, दम्भहीनता होनी चाहिए, और वास्तव में जो सद्गुण है अंदर, हमारे अंदर यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। और हम लोग समझ लेते हैं बहुत सारा, लेकिन कई बार अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, लेकिन अब प्रयास करने लगे हैं धीरे धीरे प्रभु जी। और आपने जो एग्जाम्पल बताया कि यदि बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है तो वो ही स्मार्ट है, बाकी सब तो वर्स्ट है उनकी उनकी लाइफ ही वर्स्ट है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया प्रभु जी। सभी बच्चों में अलग अलग अपना अपना टैलेंट होता है, अपने स्किल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें प्रमोट करेंगे तो वो सक्सेस होते हैं लाइफ में। उनको फोर्स नहीं करना चाहिए प्रभु जी। बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन करके बताया। और जैसे कि सभी लोग अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं, मैं भी करना चाह रही थी, मतलब बच्चों के साथ नहीं, लेकिन मेरी मदर के साथ में ऐसा हुआ कि वो मतलब एक बार गैस में रख के कुछ चली गई बाहर, और बाहर एक आंटी से बात करने लग गई, और उनको बात करते करते वो भूल भी गई कि किचन में वो कुछ रख के आई हैं। और फिर वापस आके जब मैं भी उस टाइम सेम टाइम में मैं भी आ गई, तो बोलती है बेटा मेरा दिमाग ही खराब हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं करता आजकल। तो मैंने कहा मेरी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सामान्य नुकसान हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो तुमसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा मैं तो एक बार रख के सुबह से शाम तक भूल गई थी, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी नहीं है। तो बस तो मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपकी, ताकि हम सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, सभी के साथ में विनम्रता के साथ व्यवहार करें, और किसी को भी कभी हर्ट ना करें। हरे कृष्णा। थैंक यू। Yeah, it's very often happens. Yeah. So need a presence of mind. यशोदा माँ भी जो है दूध जो है उकलने के लिए दामोदर लीला में रखकर भूल जाती हैं, और दूध जो है उफनने लग जाता है, और वो भगवान को फीड करते हुए छोड़कर दूध को बचाती हैं, और वो भगवान के कोप का कारण बनती हैं। समथिंग लाइक दैट। या थैंक यू विजय गिरी प्रभु। आप लोग सब पढ़िएगा ये 13 चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 जो है इसे पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एवरीथिंग कम्स फ्रॉम भगवद गीता। सारी पेरेंटिंग, सारा ज्ञान, सबका स्रोत भगवद गीता ही है एक्चुअली। अगर हम क्योंकि पढ़ते नहीं जैसा आपने कहा, इसलिए उसको हम इम्बाइब नहीं कर पाते कि उसको कहाँ किस चीज को यूज किया जाए। क्या विजय गिरी प्रभु, गो अहेड। लास्ट। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी गुड। बहुत ही सुंदर था प्रभु जी, समझने लायक, और कैसे डील किया जाए ये भी बहुत अच्छा समझ में आया। जस्ट प्रभु जी एक प्रश्न आया मन में, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि बच्चों के साथ कभी भी हमें ऐसा डील नहीं करना चाहिए कि आप ये करोगे तो मैं आपको, यानी कि जपा करोगे तो मैं आपको स्वीट्स दूंगा या फिर घुमाने लेके जाऊंगा, जो भी है। तो ऐसा ऐसा डील नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी इसमें एक मेरा सवाल था कि जैसे भगवान तो हमें भगवत गीता में ऐसा ही बोल रहे हैं कि अंत काल च मामेव, कि अंत काल में जब आप मुझे याद करोगे तभी आप आओगे मेरे पास, मेरे धाम में। तो प्रभु जी क्या भगवान क्या हमारे साथ डील कर रहे हैं क्या, या फिर वही आदत हमें भी लगी है, ऐसा कुछ? या एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि भगवान ने जब द्वापर युग में ये जब ये कंडीशनल लव में भी अक्सर ऐसे लास्ट क्लास में से किसी बच्चों को बता रहा था कि एक तरह से यहाँ पर भगवान कृष्ण भी वही कर रहे हैं कि ही इज पुटिंग कंडीशंस अप्लाई। मगर एक्चुअली कलयुग के जीवों के ऊपर ये एप्लीकेशन हो नहीं पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि लॉर्ड नित्यानंद जो है जब जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए आते हैं, जब जगाई मतलब मधाई जब जगाई मधाई जो है, जब लॉर्ड नित्यानंद को जो है वो एक लिकर पॉट फेंक कर मारते हैं और उनको खून निकलने लग जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है सुदर्शन जो है छोड़ने लगते हैं, तो लॉर्ड नित्यानंद कहते हैं कि सभी तो जगह ही मदाई हैं भगवान, किस किस का संहार करोगे? तो आप इनको जो है आप इनके शरीरों को मत मारिए, इनकी जो 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 पाप करने की जो चेतना है उसको उसका उद्धार करिए। आपने बहुत सारे असुरों का संहार कर लिया, रावण का, कंस का, पर क्या हुआ, ये बार बार जो है शरीर चेंज करके आते हैं, मगर इनका उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है अपने कृपा, फिर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीत्य नमः। तो चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय है, और वो कृष्ण प्रेम दे देते हैं सबको, और वो जगाई को भी जो कृष्ण प्रेम
प्रदान कर देते हैं और मदाई को भी बाद में। तो हम देखते हैं कि जो जो ये जो कलयुग के जो जीव हैं, ये एक्चुअली ये कृपा, इनके ऊपर सिर्फ इनको प्रेम और कृपा चाहिए एक्चुअली। इनका उद्धार और किसी कारण से मतलब किया नहीं जा सकता। इनको कंडीशनल लव नहीं चाहिए, इनको अनकंडीशनल लव चाहिए। जैसे हमें भक्ति में मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमें जो भी गुरुवर प्रेम कर रहे हैं या जो हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके पीछे ना तो हम उनको कोई फीस दे रहे हैं, ना हम उनकी कोई पर्सनल सर्विस कर रहे हैं, ना हम उनका कोई, क्योंकि इस भौतिक जगत में बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, तो जैसे ऐसा कहते हैं मतलब कि जब तक कोई बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, ऐसा कहते हैं। मतलब ऐसे माँ तो पिलाती है बेचारी, मगर फिर भी जो है लव बहुत कंडीशनल हो गया है कलयुग में खासकर, है ना। और बहुत ही फ्रूटिव और बहुत ही मतलब रेसिप्रोकेटिव रिलेशनशिप होती जा रही है ना। लिव इन रिलेशनशिप और पता नहीं क्या क्या। और मगर जो ये प्रेम का जो नेचुरल स्वभाव है वो जो अनकंडीशनल है, और यही यहाँ पर हमें आध्यात्मिक जगत में मिल रहा है। इस्कॉन में हम कितना आज तक, जैसे महाराज बोलते हैं कि हमने आज तक कभी कुछ दिया नहीं इस्कॉन को, मगर हमको कितना प्रेम, शिक्षाएं, प्रसाद, इतना लव केयर मिल रहा है, अनकंडीशनली मिल रहा है। तो इससे हमें समझना चाहिएगा कि लव इन इज ट्रू फॉर्म इज अनकंडीशनल, राइट। तो या जो आप कह रहे थे सही है का, मतलब भगवान ने तो जब भगवत गीता कही आज से 5,000 साल पहले, तो उन्होंने कहा यस, अगर सारे धर्मों का परित्याग करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने तो कंडीशन अप्लाई कर दी, मगर जब कलयुग में जीवों का जब देखी स्थिति, तो महाप्रभु और नित्यानंद जो और करुणा के अवतार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भी ज्यादा कृपा जो है वो है लॉर्ड नित्यानंद की, मतलब गुरु की है। तो गुरु जो तत्व है वो और अनकंडीशनल है, अनकंडीशनली प्रेम कर रहे हैं, इसलिए जो है हम उसको समझ सकते हैं, है ना। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? समझ आ रहा है विजयगिरी प्रभु? प्रोजेक्ट थोड़ा सा मीन्स मैच हुआ प्रोजेक्ट, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा प्रोजेक्ट, मतलब कि भगवान वहाँ पे कंडीशन रख रहे हैं, लेकिन हाँ, जो आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट उसमें पेरेंटिंग में ऐसा है कि हमें कंडीशन नहीं रखना है प्रोजेक्ट बच्चों के साथ। या वही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉर्ड नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में भगवान ये कह रहे हैं कि ये कलयुग के जीव जो है ये बहुत अधम है, इनको कोई भी कंडीशन रखी ना तो ये आएंगे नहीं भक्ति में। इसलिए हमें इस्कॉन में और भक्ति में हमें जो कुछ मिल रहा है, गुरु वैष्णव से प्रेम जो है वो अनकंडीशनल प्रेम मिल रहा है। We are not paying any cost to them. We are not paying anything to them, but they are giving us love and care unconditionally. Or the same thing we have to give it to our children also. Well, do best for your children and leave everything to them to decide to choose bhakti or not to choose bhakti. ऐसा। यस यस प्रोजेक्ट, जैसे अभी मैं समझ रहा हूँ आप ये बताना चाहते हैं कि वो समय अलग था, लेकिन ये जो समय है कलयुग, यहाँ पे हम कंडीशन लगा के किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट वहाँ करेक्ट पे अनकंडीशनल होगा ही नहीं प्रोजेक्ट, करेक्ट। राइट। तो इसीलिए हमको अनकंडीशनली यहाँ पे सब कुछ करना है प्रोजेक्ट। करेक्ट, विथ अवर चिल्ड्रन ऑल्सो, विथ अवर वाइफ ऑल्सो। अपनी वाइफ को भी हम प्रेम करें और उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बट उनको स्वतंत्र मतलब उनको छोड़ दें। स्वतंत्र छोड़ दें मतलब कि उनको फ्री विल को जो है एक्सरसाइज करने दें कि या आप भक्ति लेना चाहती हैं, उससे हमारी रिलेशनशिप, हमारे बच्चों का भविष्य और अच्छा होगा। और जैसे अनीता माता जी या कोई डिवोटी माता जी बोल रही थी कि इससे जो है हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत प्रेम और हार्मोनी और पीस है। तो इस बात को समझते हुए हम समझ सकते हैं कि दिस विल ब्रिंग ए ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस इन अवर मैरिड लाइफ ऑल्सो। और हर व्यक्ति चाहता है कि वी शुड हैव ए हेल्दी मैरिड लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप। पर वो तब तक नहीं होगी जब तक कृष्ण उसके सेंटर में नहीं होंगे, भगवान उसके सेंटर में नहीं होंगे, तब तक वो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव भी दुखालय और शाश्वतम है, इसलिए ऐसा। तो कलयुग के जीवों के ऊपर विशेष कृपा चाहिए, क्योंकि ये बहुत जिद्दी
बच्चे मतलब बहुत जिद्दी और इस प्रकार के जो जीव हैं वो बहुत ही अधम है एक तरह से। मंद भाग्य भी है और मंद उनका जो है सब कुछ लो है, अनफॉर्चुनेट है वो, है ना। या इज इट क्लियर? ठीक है। थैंक यू प्रभु, आई थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो लव जो है वो अपने रियल फॉर्म में अनकंडीशनल ही है, मगर क्योंकि हमारी खुद की अपब्रिंगिंग ऐसी गलत है कि हमारी ट्रेनिंग गलत है, इसलिए हमें हमारी खुद की लाइफ में और हमारे बच्चों के साथ पेरेंटिंग में हम लव को कंडीशनल बना चुके हैं। उसको रिफ्रेम करने की जरूरत है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, है ना। सो ठीक है, वी कैन एंड हियर। थैंक यू सो मच। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।